ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। कैसे गुनावली हमें आबद्ध करते हैं वह भगवद गीता में विस्तृत चर्चा हुआ है। चतुर्दश अध्याय में तमोगुण हमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा, सुख में आबद्ध करते हैं। रजोगुण कर्मासक्ति से बांधते हैं एवं सत्वगुण सुख संग एवं ज्ञान संग से हमें बांधते हैं। सत्य आदरणीय है, सत्वगुण तत्व सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम, प्रकाशक है, अनामय है, पवित्र है। पवित्रता, प्रकाश, आनंद इसका गुण है। लेकिन कौन सा आनंद है? ज्ञान की आनंद, ध्यान की आनंद। ये आनंद अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत तीव्र होता है। इसका अतिक्रम करना बहुत कठिन है। हम लोग का जो उत्सुकता है, जिसको जिगीषा कहलाता है, जानने का इच्छा, वो भी एक आखिर में बाधक हो जाता है। हम लोग ज्ञान का पीछे क्यों भागते हैं? कारण जानने में एक आनंद है, सुख है, अच्छा लगता है। द्वितीय, जब हम अनेक कुछ जान लेते हैं, वैषयिक व्यापार, सांसारिक, भौतिक तत्व, सेकुलर नॉलेज, तब हमारे एक मान बढ़ाई होता है, प्रशंसा होता है, डिमांड होता है। जो चाहते हैं उसका धन संपत्ति भी वो आहरण कर सकते हैं। लेकिन इससे परमात्मा को नहीं मिलेगा। इसलिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य शंकर कहते हैं, वर्स 58, बाग बैखरी शब्दचरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषां तद्वत् भुक्तये न तो मुक्तये। जो पंडित गण जो जिसमें शास्त्र में अभिज्ञ है, वो शास्त्र पाठ करने के बाद, शास्त्र पाठ का लक्ष्य क्या है? ईश्वर को जानना, आत्मानुभूति। लेकिन शास्त्र पाठ के बाद हम उसमें फंस जाते हैं। यही है, इसको आसक्ति कहलाता है, ज्ञानासक्ति। तब क्या होता है, वो पांडित्य अर्जन करते हैं एवं सबको वो ज्ञान वितरण करते हुए उनका वो सुनाम होता है,
इनाम मिलता है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि बाग बैखरी शब्द छुरी, भाषा में इनको अभिज्ञाता होता है, चातुर्य होता है, शब्द का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। बैखरी मतलब हमारे शरीर में जो शब्द उत्पत्ति होता है, नाद उत्पत्ति होता है, वो कुंडलिनी शक्ति से उद्भूत होता है। जब कुंडलिनी शक्ति नाभि में उसका उत्थान होता है, तब जो शब्द निकलता है वो सूक्ष्म है, सुनाई नहीं पड़ता है। जो 4 प्रकार का है, परापश्यति, शुदा एवं बैखरी। तो जब उद्भूत होता है सुनाई नहीं पड़ता है। जब उसको और ऊपर में उत्थान होता है, जब कुंडलिनी से मुलाकात जो वहाँ पर नहीं होगा, फिर जब वो कंठस्थल में आते हैं तब स्थूल रूप धारण करते हैं, तो उसको बैखरी बाग कहलाता है। परापश्यति मध्यमा बैखरी। तो जब कंठ में आते हैं तब जो उनका भाषा का विन्यास एवं उनका उच्चारण तथा शब्द का गांभीर्य, स्वर इतना उन्नत होता है तो सबको मोहित कर देते हैं। तो सबको मोहित कर देते हैं, वो आपने भी मोहित हो जाते हैं। एवरीबडी इज चार्म्ड, मेस्मराइज्ड, द पर्सन इज ऑल्सो मेस्मराइज्ड। यही है मुश्किल। शब्द व्याख्यान का कौशल किया है, इसमें क्या हुआ था, विदुषाम जो पंडितगण है, जो वाइज पीपल है, इनका पांडित्य में वो स्वयं फंस जाते हैं। उसका भुक्ति मिलता है, वैभव मिलता है, सम्मान मिलता है, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए परवर्ती श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि जो ये शब्द का जो हमारा पार्थिव ज्ञान, ये प्राप्त होने से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। जो शास्त्र अध्ययन करने से ईश्वर के बारे में प्राप्ति नहीं होता है, ज्ञान होता है। और ईश्वर का ज्ञान होने से तब शास्त्र अध्ययन व्यर्थ हो जाता है। यही बात है। जब हरि महाराज, इनको वेदांत का मूर्त विग्रह कहा जाता है, तो
वो जब बचपन में बहुत शास्त्र में उनका अनुराग था। बचपन में जब श्री श्री ठाकुर के पास आए थे, ठाकुर उनको बहुत प्यार से ग्रहण किया और बारंबार आने के लिए उनको कह दिया था। तो अनेक दिन नहीं आया, तब उनके एक जो मित्र है उनको कहा कि गो ये छिलेटी तो आशे ना, वो लड़का तो नहीं आ रहा है, वो क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं महाशय, वो अभी बहुत ही शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, समय नहीं मिलता है। तो बोले नहीं, एक दिन उनको बुलाओ, हम देखना चाहता हूँ, बुला के लाओ। तो फिर बोलने पर वो हरि महाराज जाके उपस्थित हुआ। तो देखते ही ठाकुर ने बताया कि गो तुम्हारे वेदांते तो खाली बोलेছে ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि और किछु वेदांत में कहा गया ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये वेदांत का सार है। शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्थ न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कटि भी, कोटि कोटि ग्रंथ में जो लिखा हुआ है हम इसको सार आपको बता रहा हूँ हर 10 श्लोक में। श्लोकार्थ में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही मुना पर, ब्रह्म ही सत्य है, बराबर रहने वाला, जगत परिवर्तनशील, एवं जीव ब्रह्म ही है, जगत के साथ उनका कोई मतलब नहीं है, संपर्क नहीं है। दैट्स ऑल। तो ये बात बोल के जब ठाकुर ने हरि महाराज को पूछा और कुछ है उसमें, तब उनका ज्ञान का उदय हुआ और एक गाना गाया ठाकुर ने, ओरे कुशीलव कोरिश की गौरव धौरा न दिलीप की पारिस धोरीते। हनुमान जी कहा था लव कुश को कि मैं स्वयं आपको चपेट में नहीं आने से तुम्हारा सामर्थ्य नहीं था मुझे पकड़ना। अर्थात ईश्वर स्वयं अपना स्वरूप उन्मोचन नहीं करने से उनको पकड़ना शास्त्र से नहीं होगा। ये बोलते हुए ठाकुर रोने लगा, तो उनका भाव देखते ही हरि महाराज भी रोने लगा। तब उनका इस शास्त्र पाठ का जो उद्देश्य है वो ज्ञानाशक्ति नहीं, ईश्वर की ओर ले जाने का आह्वान, वो ग्रहण कर लिया और आखिर में ब्रह्मानुभूति हुआ था। ये प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास होगा मेरा, एवं शाम को 5:30 बजे युवाओं का व्यक्तित्व के विकास निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा से चर्चा, एवं शाम को संध्या ऋतु के उपरांत सामूहिक भजन। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।